जय सियाजू। सभी बड़ों को प्रणाम। हम उम्र को राधे राधे। कार्तिक के मास है इसलिए छोटों को ढेर सारा प्यार। माई अनकंडीशनल लव, केयर एंड कंसर्न। हिमालयन गुरु डॉक्टर मोहिनी शर्मा। हमारे वीडियो ही हमारी पहचान है। कार्तिक के मास से त्योहारों का प्रवाह शुरू हो जाता है। सारे त्यौहार कार्तिक के मास से शुरू होते हैं। कार्तिक के मास को सबसे पवित्र मास माना जाता है। कार्तिक के मास को श्री हरि का मास कहा जाता है। ये मास श्री हरि और सुख, समृद्धि, यश, वैभव की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके समस्त तीर्थों का फल हमें प्राप्त होता है। कार्तिक मास हिंदू धर्म के अनुसार सभी मासों में अधिक महत्व रखते हैं। कार्तिक मास त्योहारों का मास भी कहा जाता है इसे। कार्तिक मंथ इज ऑल्सो नोन एज द मंथ ऑफ फेस्टिवल्स। जैसे ही शुरू होता है शरद पूर्णिमा से, फिर क्रमशः सभी त्यौहार आते जाते हैं। करवा चौथ, होली अष्टमी, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, नया वर्ष, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, देवउठनी एकादशी। और देवउठनी एकादशी से सबको पता है कि समस्त शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, विवाह इत्यादि। अब कार्तिक के मास को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। कार्तिक के मास में भगवान कार्तिकेय को भी याद करा जाता है। इनकी भी पूजा करी जाती है। इनका भी विशेष महत्व है क्योंकि इन्होंने तारकासुर नामक राक्षस को मारकर विजय प्राप्त करी थी, इसलिए इस मास को विजय मास भी कहा जाता है। आप देखिए कार्तिक के मास का महत्व कितना है। और सारे के सारे त्यौहार, हिंदुओं के समस्त मुख्य त्यौहार इस मास में ही आ रहे हैं। श्री हरि को सबसे प्रिय ये मास है क्योंकि इस माह के अंदर, इन दिस मंथ, श्री विष्णु हरि वो धरती पर जल में निवास करते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, व्रत, उपवास, तप, पूजा, अर्चना करना समस्त तीर्थों में जाने के समान है। जो मनुष्य इस मास में उचित तरीके से समस्त त्योहारों की पूजा कर लेता है वो समस्त फलों का सुख भोग सकता है। कार्तिक के मास में जितना आप भगवान की पूजा करेंगे उतना ही समस्त जन्मों का फल को भी प्राप्त करेंगे। कार्तिक के मास में भगवान विष्णु ने खुद कुबेर जी से ये कहा था कि जो मनुष्य इस माह के अंदर मेरी आराधना करेगा उसे कभी भी धन वैभव की कमी मत होने देना। और इसलिए इस मास के अंदर हम कार्तिकेय भगवान की, विष्णु भगवान की, माता लक्ष्मी जी की, कुबेर की, सबकी आराधना करते हैं। इस मास में आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे आपको उत्तम से उत्तम धन संपत्ति, सुख, वैभव और स्वास्थ्य प्राप्त हो। तो सबसे पहली बात है कि इस माह में सबसे पहले भी हमने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। दूसरा, इस मास में जितनी हो सके पूजा अर्चना करनी चाहिए। संध्या के समय तुलसी जी के पास मिट्टी का एक दिया घी का प्रज्वलित करना चाहिए। आपको ये नहीं कि आज जो प्रज्वलित करा दिया वही कल यूज़ कर लें, ऐसा ना करें। 30 दिन के 30 दिए ले आएँ। 30 दिए मिट्टी के ला के रख दें। रोज संध्या काल में तुलसी जी के पास एक मिट्टी का दिया जरूर प्रज्वलित करें। इसे दीपदान भी कहा जाता है क्योंकि इस मास में दीपदान का भी बहुत महत्व है। तीसरी बात, इस मास में हो सके जहाँ तक जातक को चाहिए कि वे बिस्तर पे ना सो के जमीन पर सोए ताकि आत्मा की शुद्धि और पवित्रता उतनी ही बढ़ती है। इस मास में अन्न एवं वस्त्रों का दान देना चाहिए जिससे आपके घर में हमेशा धन धान्य, सुख, सुविधा, वैभव भरा रहेगा। इस मास के अंदर कभी किसी की आलोचना ना करें क्योंकि आलोचना से क्या होता है कि जिसकी भी आप आलोचना कर रहे हैं उसकी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आती है और आपकी पॉजिटिव एनर्जी वहाँ चली जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। तो बेहतर है कि सब परिवार साथ में मिलकर हर उत्साह और त्यौहार मनाएं। अब इस पर्व में पड़ने वाले जो विभिन्न त्यौहार हैं उसकी पूरी वीडियो सीरीज़ है 1 by 1 जो हम आपको बताते रहेंगे, उसका महत्व बताते रहेंगे, कैसे करना है वो बताएंगे और इसके करने से आपको कैसे लाभ होगा, स्वास्थ्य का और धन का।
नमस्कार, आगे हमारा वीडियो देखते रहिए।